नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मेडिसेलेक ऑइंटमेंट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जाता है, इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए स्किन पर और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मेडिसिलिक ऑइंटमेंट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। मेडिसिलिक ऑइंटमेंट में क्लोबेटासोल प्रोपिनेट 0.05% पाया गया है और दूसरा इसमें सैलिसिलिक एसिड है, ये 3.00% पाया गया है। अंदर से पैकिंग की बात करें तो ये आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी, जो ट्यूब फॉर्म में होती है और ये टॉर्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसको ओपन करने पर आपको सील मार्क लगा हुआ मिलेगा। हमेशा इस सील मार्क को उतारने के बाद ही आपने यूज़ करना है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। मेडिसिलिक ऑइंटमेंट जे 2 कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है, क्लोबेटासोल एंड सैलिसिलिक एसिड। क्लोबेटासोल एक स्टेरॉयड है जो कि ब्लॉक्स करता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को, मींस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, जिसके कारण स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग और स्किन इची होती है। दूसरा जो इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जे एक क्रेटोलैटिक मेडिसिन है जो कि ब्रेक्स डाउन करती है क्रेटेन लम्स को, मीन्स रिमूव करती है डेड स्किन सेल्स को एंड स्किन को, साथ ही ये सॉफ्टन भी करती है। इसके साथ ही ये इन्हांस करती है क्लोबेटासोल की अब्जॉर्प्शन को स्किन में। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि मेडिसिलिक ऑइंटमेंट को किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जाता है। मेडिसिलिक ऑइंटमेंट को ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिमा। एक्जिमा एक स्किन की कंडीशन है जिसमें जो पैचेस होते हैं स्किन पर वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ईची हो जाते हैं, रेड और क्रैक्ड हो जाते हैं और जो स्किन होती है वो रफ हो जाती है। मेडिसिलिक ऑइंटमेंट हेल्प करती है ट्रीटिंग करने में इन्फ्लामेशन को, मीन्स स्वेलिंग को एंड ईचिंग को एक्जिमा में। जब आप इसका प्रॉपर यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। इसके साथ ही मेडिसिलिक ऑइंटमेंट रिड्यूस करती है रेडनेस को, रैशेस को और पेन को और ईचीनेस को, जो कि स्किन में इरिटेशन रिएक्शन के कारण होता है। इसके बिना ये सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने में पेशेंट की हेल्प करती है, क्योंकि इससे स्किन प्रॉपरली पेशेंट की ठीक हो जाती है। या फिर इसको ट्रीटमेंट ऑफ पैसोरेसिस। पैसोरेसिस क्या होता है, जो एक कंडीशन होती है जब स्किन के सेल्स होते हैं बॉडी के, वो ग्रो टू क्विकली, मीन्स बहुत ही जल्दी से बढ़ने लग जाते हैं और फर्म स्केल्स एंड ड्राई पैचेस बनने लगते हैं, जो स्किन की किसी भी जगह पर ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। बट मोस्टली जे ग्रो करते हैं स्काल्प पर, मीन्स आपके सिर पर, एल्बो पर, नीज पर या फिर लोअर बैक पर। मेडिसिलिक ऑइंटमेंट रिड्यूस करती है स्केली ईची पैचेस को, जो कि स्किन की किसी भी बॉडी पार्ट पर डेवलप हो चुके होते हैं। इसके बिना मेडिसिलिक ऑइंटमेंट को आप नैपकिन रैशेस, मीन्स जब बच्चों के नैपकिन लगाने की वजह से रैशेस हो जाते हैं तो उनमें भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर इम्पेडिको, जो भी स्किन की डिसीज़ होती है तो इसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इस ऑइंटमेंट को आप दांत के लिए, खुजली के लिए या फिर स्किन की ब्राइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज और हाउ टू एप्लीकेशन, मीन्स कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, डिसीज कंडीशन और एज पर भी डिपेंड करती है। अदरवाइज इस ट्यूब को आप 2 से 3 टाइम डेली यूज़ कर सकते हैं। जे ऑइंटमेंट
एक्सटर्नल यूज़ करने वाली है। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है। जब भी आपने इस ऑइंटमेंट को अप्लाई करना है, फर्स्टली आपने अपने हैंड वॉश करने हैं और अच्छी तरह से ड्राई कर लेने हैं और इसके बाद अफेक्टेड एरिया को भी क्लीनर ड्राई करना है और जेंटली मसाज करते हुए ऑइंटमेंट को लगाना है। डू नॉट यूज़ बैंडेज मीन्स कभी भी आपने ऑइंटमेंट लगाने के बाद बैंडेज का यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग टर्म तक ऑइंटमेंट यूज़ की जा सकती है। मोस्ट बेनिफिट के लिए आप इसे सेवरल मंथ्स मीन्स कुछ महीनों तक फुली लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्किन पीलिंग हो जाना, थिनिंग ऑफ द स्किन होना मीन्स आपकी स्किन पतली पड़ जाना, या फिर एप्लीकेशन साइट पर रिएक्शंस हो जाना जैसे कि बर्निंग होना, इरिटेशन होना, ईचिंग होना या फिर रेडनेस होना। कभी भी अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कांटेक्ट जरूर करें। लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। जब भी आपने इस ऑइंटमेंट का यूज़ करना है तो आपने ड्रिंक मीन्स अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और इसके साथ ही आपने इस ऑइंटमेंट को लगाते समय भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है मीन्स आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटर रखना है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद आप इस ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में इस मेडिसिन को सेफ माना गया है। अगर आपका डॉक्टर इसे आपको रिकमेंड करता है तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं। मेडिसिलिक ऑइंटमेंट का यूज़ करने के बाद हमेशा याद रखें कि आपने अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश करने हैं। अफेक्टेड एरिया को कभी भी कवर नहीं करना है। एयर टाइट बैंडेज ना करें, इससे साइड इफेक्ट के कारण रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। माइल्ड मॉइस्चराइज़र आप रेगुलरली अपने अफेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं क्योंकि समटाइम्स ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग स्किन जो होती है वो ड्राई होने लगती है। ओवरऑल जाने तो जो मेडिसिल्क ऑइंटमेंट है इसका यूज़ आप स्किन की कई तरह की डिसीज़ कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।